अब ऐसे में रोहन गुप्ता, ये सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है क्या जब विपक्ष के सारे लोग, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सब एक ही राग अलापते दिखते हो? अंडर द डॉक हो जाती है कि पूरी प्रक्रिया जैसे पारदर्शी होना चाहिए। गरिमा जी, जब आप जनता का विश्वास गवा दे तब देश की संस्थाओं पे सवाल करना आपकी मजबूरी बन जाती है। और यही हम देख रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के नाम पे पूरा गठबंधन बना, जैसे ही चुनाव हारते हैं ठीकरा जो है चुनाव आयोग पे, देश की प्रोसेस पे फोड़ देते हैं। और मैं आपसे एक विनती आज करना चाहूंगा कि मैं सारी चीज जब कहूंगा तब अनइंटरप्टेड थोड़ा सा मुझे समय दे, जिससे आपके दर्शकों तक भी हकीकत पहुंचे। तीन चीजें यहाँ पे मुद्दे हैं। कैसे? धन्यवाद। एक आपने कहा कि एडिशन की आपने बात की मां, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है इलेक्शन मैनेजमेंट, इसलिए मुझे पूरी इसकी जानकारी है। फॉर्म 6 होता है कि जिससे आपको किसी का भी नाम एडिशन करना हो आप उसको फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 6 फाइल होने के बाद बाकायदा प्रोसेस है, बीएलओ है, इलेक्शन ऑफिसर है, वो जाके जांच करते हैं। जब तक ये वेरीफाई नहीं होता है कि जो इस व्यक्ति का नाम फाइल किया गया उसके पास डॉक्यूमेंट है और वहां पे वो रहते हैं, एड्रेस प्रूफ है, तब तक नाम ऐड नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है। दैट इज फॉर्म 7। अगर किसी का नाम आपको काटना है, अगर किसी का डेथ होता है या किसी एड्रेस शिफ्ट हो जाता है या उस एड्रेस पे वो आदमी नहीं पाया जाता है, तो आप डिलीशन का अप्लाई करते हैं। तब भी ये प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, और उसके बाद ही किसी का नाम डिलीट होता है, और ये सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तीसरी चीज आपने कही कि चुनाव जो होता है उस दिन आंकड़ा बढ़ जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्म 17C, जो हर पार्टी का जो एजेंट होता है 5 बजे जब शाम को मशीन बंद होता है उसका आंकड़ा उसको दिया जाता है, और अगर वो आंकड़े से 1 भी % आगे पीछे होगा तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। मुझे बताइए, एक भी कोई कंप्लेन फॉर्म 17C के साथ में और इस आंकड़े के साथ में विपक्ष ने फाइल की हो तो आप बताइए, एक भी कंप्लेन नहीं है। आखिरी चीज, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने 228 बैठक पे, हर बैठक पे 5 बूथ पे जो ईवीएम का आंकड़ा है और जो पर्ची निकलती है उसका आंकड़ा मैच करवाया, और एक भी बूथ, और वो जो 5 बूथ जो होते हैं गरिमा जी, ये विपक्ष का जो कैंडिडेट होते हैं वो देते हैं, उस बूथ पे वो लोग काउंट करते हैं। एक भी बूथ पर ईवीएम के आंकड़े में और पर्ची के आंकड़े में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। तो मरकड़वाड़ी में रोहन गुप्ता, जो गांव के लोग, एक सेकेंड, अगर सब कुछ बराबर था आपकी भाषा में, तो मरकड़वाड़ी में वो जो लोग मात्र 1900 वोट थे पूरे गांव में, मॉक पोल कराना चाहते थे, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता वहां से जीत गए थे, गांव में 1800 वोट 1900 वोट दोबारा पड़ने थे, सारी व्यवस्था उन्होंने खुद कर ली, क्राउड फंडिंग से उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया। भाई हम मॉक पोल करेंगे, हम दोबारा करना चाहते हैं, करने देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ऐसे कैसे हो सकता है गरिमा जी? इलेक्शन कमीशन के रूल है, किसी के हिसाब से नहीं होता है। अगर फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, वैसे ही हर चीज का प्रोसीजर लेट डाउन है। आप तो वो जो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आप कह रहे हैं, लोकतंत्र में भरोसा, वो जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, एक से मैंने आपको बोलने दिया रोहन, अब मुझे काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। ये जो बूथ लेवल बूथ के जो ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कौन है ये? भाई सब सरकारी अधिकारी हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, सब सरकार से तनख्वाह पाते हैं। क्या गरिमा जी आप बोल रही हैं? आप भी ये बात करेंगी? मतलब आप सारे जो सरकारी कर्मचारी अपना घर बार छोड़ के इतनी मेहनत करते हैं, आप उसमें सवाल उठाने लगे? आप प्रूव करिए। ये तो फिर आपको विश्वास ही नहीं है। अगर किसी का नाम जो विपक्ष के नेता कहते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, अब बात सुनिए, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। आप कहते हैं कि 70 लाख नाम ऐड हुए, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, 4 बार इलेक्शन के पहले वोटर लिस्ट डिक्लेयर होता है, आपको जहां पे भी लगाओ कि यहाँ पे 2 लाख नाम एक्स्ट्रा ऐड हुए, आप जाके उसका फाइल करिए। अभी वो कह रहे थे कि एक बिल्डिंग में 7000 नाम ऐड हुए, तो उसका प्रोसेस कीजिए ना, फाइल कीजिए। अच्छा, ये दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डोर टू डोर जाकर, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने डोर टू डोर जाकर समरी रिवीजन के बाद 29 अक्टूबर को वोटर रोल जारी कर दिया, और वोटर रोल जारी करने के बावजूद 2.25 लाख वोटर बढ़ गए। भाई डोर टू डोर वो प्रोसेस जिस इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है। डोर टू डोर आपने वेरीफाई भी कर लिया और फिर 2.25 लाख वोटर बढ़ गए। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं, इसका भी आप ऑब्जेक्शन उठाइए ना राइटिंग में। उसकी प्रोसेस से बाहर इलेक्शन कमीशन कैन नॉट ग्रो आउट ऑफ द प्रोसेस विच इज रिटन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज बाउंड। आप सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट आप बताइए। वही तो उठाया 288 संजय सिंह ने, वही उठाया कि प्रवेश वर्मा के ये सारे आपके सांसद हैं। एविडेंस बताइए,
नहीं, एक सुनिए, नहीं, सेकेंड, ये बिल्कुल तो नहीं। बाकायदा मैं आपको बता रहा हूं। एविडेंस पर मैं है वहां पे रोहन था। गुप्ता एक मिनट कि चार एक मिनट, वोट कौन सा बने हुए थे evidence है? लोकसभा बताइए। के वक्त पर, विधानसभा में 33 वोट बढ़ गए, सीपी जोशी के घर से 28 वोट निकल आए, कमलेश पासवान के 26 निकल आए, पंकज चौधरी के 26 निकल आए। अगर तो किसी evidence के पर है। एक मिनट गरिमा जी, तो आप एक मिनट, कैसे एविडेंस हुआ? अगर किसी का सही वोट अगर अंदर नहीं डाला गया है, अगर उसने एप्लीकेशन फाइल हुआ, तो कैसे एविडेंस ये गलत हो गया? नहीं तो वोट बढ़ प्रवेश गया, गलत वर्मा हो गया, से evidence पूछा हो गया। बीजेपी ने कि उसका भाई जो उनके basis बंगले है- पर ये 33 वोट अचानक कहां से पैदा हो गए? गरिमा जी, गरिमा जी, तो आप करिए ना, ये फॉर्म नंबर 6 है, 7 है, अगर प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने नहीं फॉलो किया, आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप डिबेट में तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल मत उठाइए। ये एविडेंस कैसे हुआ? नंबर ऑफ इंक्रीज इन वोटर एप्लीकेशन, हाउ इट इज एविडेंस? आप मुझे बताइए। नहीं, बीजेपी पर सवाल उठाना रोहन, एविडेंस कैसे हुआ? बीजेपी पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कैसे हुआ? बोलना नहीं, ये बीजेपी के जितने सांसद हैं रोहन, ये कैसे हुआ भाई? ये जिम्मेदारी तो लेंगे रोहन गुप्ता। ये तो चुनाव आयोग पे सवाल हुआ। बीजेपी के कैसे सांसदों सवाल की बीजेपी पे कैसे हुआ? आप बोल रहे हैं कि नहीं गरिमा जी, आप अपने फंडामेंटल पहले क्लियर कीजिए। और मेरी आपसे हमेशा प्रॉब्लम होती है, आप ये कहती है कि 33 वोट बढ़ गए, तो इलेक्शन कमीशन ने, अगर बीजेपी ने गलत किया है तो इलेक्शन कमीशन ने क्या 33 वोट को अलाउ कर दिया? आप वो इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछिए। अगर उसने अलाउ किया तो सवाल तो इलेक्शन कमीशन पे हुआ। रोहन गुप्ता एप्लीकेशन बड़ी कोई 500,000 कमाल, कर ले, ये कर दे। थोड़ी सी तो चतुराई फिर- भी कर रहे हैं क्या छोटे भाई? छोटे या बड़े जो भी होंगे, बड़े भाई मान लेती हूँ रोहन गुप्ता। भाई इलेक्शन कमीशन पर सवाल किसको उठाना बोल रही हैं? कैसे हो गया बीजेपी पर सवाल उठाना? किसको ये बोल रही प्रवेश हैं? वर्मा के घर में 33 वोट कहां से नहीं, निकल नहीं, आए? एक मिनट, कमलेश पासवान एक के मिनट, घर में अगर- 28 वोट कहां अरे से आप निकल आए? ये तो इलेक्शन- बीजेपी की जिम्मेदारी है ना गरिमा जी, पता लगाए कि ये गरिमा जी एप्लीकेशन कहां से किसने निकला? दी। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, अब रुक जाइए। अगर किसी ने एप्लीकेशन किया, वो परवेश वर्मा हो, XYZ हो, अगर 28 एप्लीकेशन गई और वो एप्लीकेशन गलत पाई जाती है और इलेक्शन कमीशन उसको पास करता है, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं हुआ? आप बताइए ना, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है वो बताइए ना। मतलब आंकड़ों के आप ऊपर सवाल नहीं उठा सकती है। अपने अगर वो स्तर प्रोसेस पर नहीं follow हुआ है- अपने स्तर पर आप जो करना चाहेंगे वो करेंगे। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, मतलब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आप क्या बोल रही हैं लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? थोड़ा सा लॉजिकल बात करिए। वहां पे एप्लीकेशन हुआ है 33 वोट का, अगर आपको इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट करती है, आपके सामने, देश के सामने आपको आंकड़े लेके ये आने चाहिए 33 कि लोग देखिए कौन ये है? गलत रोहन हुआ है। रोहन आप ऐसे ही मत सवाल उठाइए प्लीज। मैं जो सवाल उठा रही हूँ बहुत जायज सवाल। अरे आप क्या बात कर रही सुनिए हैं? ना। आप इलेक्शन कमीशन मैं पूरी को सवाल डिबेट में पूछिए, मौका दूंगी रोहन गुप्ता को। ये प्रवेश वर्मा के घर से 33 लोगों की जो क्या बोल रही एप्लीकेशन हैं? गई है, उन 33 लोगों का नाम और प्रोफाइल दे दीजिए इसी डिबेट में। गरिमा जी, ये है ना आपका काम है, आप एंकरिंग करिए। ये अच्छा नहीं लगता है हर बार आप जिस प्रकार से जाती हैं, ठीक है? आप डिबेट के पहले मुझे बोल देती, मैं आपके सामने लेके आता। ये क्या तरीका है? आप हर चीज पे सवाल उठाती है। पूरी डिबेट में स्टार्टिंग से देख रहा हूं, आप सवाल पे सवाल उठाई जा रही है, फिर बोल रही है मेरा सवाल नहीं है। आप कैसे प्रोसेस पर सवाल उठाती है? और अगर गलत है, मैं मान लिया, मैंने अब रोहन जी, ये बड़ा रोहन जी एक्सेप्ट करने से काम नहीं होता है। नहीं गरिमा जी, ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है। ये चौथी बार नहीं होगा कूल डाउन, क्योंकि आपको मैं बहुत आराम से भाई आप डांटिए मत, हर बार इलॉजिकल बात करती हैं, कुछ भी बात करती हैं आप। अब नहीं, आपको सीरियसली गरिमा जी आत्ममंथन करना चाहिए। डांटिए मत, मैं डर जाती हूँ भाई, वो है किस तरह परेशान हो जाती हूँ मैं ये ना पूछूं रोहन गुप्ता से, मैंने डॉक्टर इस्माइल कुरैशी से पूछा। अरे आप बहन है, हमारी बड़ी बहन है, आप मेरे से परेशान मत हो, या बड़ी बहन है, पर मेरा सिर्फ आप तो सवाल का ये जवाब तो नहीं हुआ रोहन गुप्ता। बीजेपी के प्रवक्ता ये नहीं बता पाएंगे कि बीजेपी के पूर्व सांसद के घर पर ये 33 वोट कौन से हैं? नहीं, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो 33 वोट, ठीक है, जहां पे जो भी है, सपोज उनके बंगलों में जो भी लोग रहते होंगे या उनके मेड होंगे, जो भी होंगे, अगर किसी का नाम अंदर नहीं है, उन्होंने अप्लाई किया है, अगर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है कि नहीं ये गलत है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन एडमिट करता है, उसके बाद भी विपक्ष को लगता है कि नहीं एडमिशन नहीं हुआ, पूरा प्रावधान है, अगर उस एड्रेस पे वो व्यक्ति नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप वापस उसको कैंसिल करवाइए ना। मतलब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, ठीक है रोहन गुप्ता, ठीक है, बीजेपी ये नहीं बता पाई कि प्रवेश वर्मा के और बाकी सारे सांसदों के घरों से अचानक जो वोटर बढ़ गए, एप्लीकेशन चली गई, वो है कौन लोग? ये जवाब है नहीं दरअसल, यही प्रॉब्लम है आपका।
यही प्रॉब्लम है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, वो 33 वोट जो बढ़ाने की एप्लीकेशन थी वो सही थी। अगर गलत है मैं चैलेंज करता हूं एविडेंस के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आइए। क्या जनरलाइज करना चालू कर देती है कि पहले स्टेप पर बीजेपी खड़ी है, वो बता पाने की स्थिति में नहीं है। रोहन जी आप शांत हो कहा था, चिल्लाइए मैं लेके आता वहां से। मत गरिमा जी आप शांत हो जाइए और पूरा डिबेट करने के समय यू वेरी मच रिक्वेस्ट, दर्शक जान रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब थोड़ी आवाज डाउन कीजिए रोहन गुप्ता की। एवरी टाइम यू आर डूइंग बायस डिबेट, एवरी टाइम यू आर रेजिंग एवरीथिंग व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्या तरीका है आपका? आपका काम है आप की आवाज जरा डाउन कीजिए पर बैलेंस। रोहन जी, इलेक्शन कमीशन से सवाल मैंने पूछा डॉक्टर एसवाई कुरैशी से। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत एस्टॉनिशिंग है और चुनाव आयोग आकर जवाब दे दे। अब मैं बीजेपी से बीजेपी का सवाल पूछ रही हूं कि भाई प्रवेश वर्मा के घर अचानक वोट बढ़ गए, ये जिम्मेदारी तो बीजेपी लेगी ना भाई, चुनाव आयोग क्यों इसका जवाब देगा? अब इस सवाल पर आप भड़कना शुरू कर देंगे कि प्रवेश वर्मा, कमलेश पासवान, सीपी जोशी, पंकज चौधरी, जयप्रकाश, रेवती त्रिपुरा, सतीश कुमार गौतम, सीएम रमेश, धर्मवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह नागर, इनके घरों से अचानक वोटर एप्लीकेशन बढ़ गई। लोकसभा में वोटर नहीं थे, विधानसभा में वोटर खड़े हो गए।